पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 -19, तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो न्यूट्रल है। एक तरफ तो ये चार्ज लिख दिए, अब एक तरफ हम लिखेंगे मास, क्या लिखेंगे, मास। तो आप एक तरफ चार्ज लिख के लाइन खींच के एक साइड में लिख लो मास, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बोलूं मैं ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे बेटा 9.1 × 10⁻31 kg। ये किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन लिखेंगे 1.6 × 10⁻। तो ये दो तो चार्ज ध्यान रखने और दो मास ध्यान रखने। ठीक है, पाड़े याद करके आए, तो पाड़े नहीं, यहाँ से एक चीज पूछते हैं, अरे कोई दिक्कत, ये लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये लिखा मैंने प्रोटॉन का चार्ज, ये लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन का, अरे वो एटॉमिक मास है, ये मास की बात कर रहे हैं, वो तो एटॉमिक मास है, वो नहीं, एटम के मास की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर्टिकुलर एक पार्टिकल के मास की बात हो रही है। तो ये मास होता है 9.1 × 10⁻⁻, अरे इतना बड़ा नहीं है, -31 जा रहा है, ना, यानी कि 0.000 ऐसे 30 बार लगेंगे फिर 9 आएगा। यहाँ है 1.6 × 10⁻27 kg। अब मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन है, प्रोटॉन का मास या इलेक्ट्रॉन का मास, एक एक हाथ ये वैल्यू बड़ी, प्रोटॉन का मास बड़ा है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन 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 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, किसका मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का, अरे यूं नहीं, एक तीन इलेक्ट्रॉन बाकी सब प्रोटॉन, दो और एक तीन इलेक्ट्रॉन, फुर्ती से प्रोटॉन, हाँ प्रभु आप भैया, किसका ज्यादा है, प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन का ज्यादा है। माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा 9.1 और 1.6 का, ये 10⁻31 और ये 10⁻27 है, और माइनस में हमेशा छोटी वैल्यू उल्टा होता है माइनस में, यार यहाँ से एक रिलेशन लिख लेना, लिखेंगे ये वाली मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, 2000 गुना ज्यादा है, 2000 गुना मास ज्यादा है प्रोटॉन। यानी एक एटम का मास कौन डिसाइड करेगा बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रोल नहीं रहेगा। तो ये दो तो चार्जेस याद होने चाहिए और ये दो मास याद होने चाहिए, किसके, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिसाइड करेंगे, बिल्कुल, इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन है, ये क्या बनेंगे, एटम का मास बनेंगे। आगे पढ़ूंगा मैं, मास कैलकुलेट करेंगे तब, अभी ये वैल्यू ध्यान रखना है आपको। अरे कोई दिक्कत, ठीक है, ये लिख ली वैल्यू। फिर अब हम बढ़ रहे हैं मॉडल, मॉडल में सबसे पहला मॉडल आ रहा है थॉमसन मॉडल में, और फिर निकले उसके ड्रॉबैक, फिर वहां भी दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा एटम ऐसा होता है, उनके ड्रॉबैक। तो इस तरह क्या फाइनल मॉडल सक्सीड हुआ जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं, वो देखेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के कुछ मॉडल है, जिसमें सबसे पहले आते हैं बेटा जे थॉमसन। कौन आते हैं, जे थॉमसन, और इनका मॉडल का नाम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। क्या देखो उसमें ये बेटा तुम लिख लिया, ये याद होने चाहिए, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाएगा वैल्यू। जन्म मरण की दिन क्या सकती है।
देखो सुनना, हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखे, एक तो देखा इलेक्ट्रॉन और दूसरा देखा इन्होंने जो मॉडल दिया, सबसे पहले तो इन्होंने मॉडल दिया मेरा वाटरमेलन के बेसिस पे, तरबूज के बेसिस पे। किस पे? तरबूज के बेसिस पे। देखना कैसे, जब तरबूज हम कट करते हैं तो क्या उसमें रेड एडिबल पार्ट रेड कलर का होता है, और उसमें बीच बीच में जो ब्लैक ब्लैक होते हैं वो सीड्स होते हैं। तो इन्होंने एक कहा कि एटम पूरा एक तरबूज की जैसे कि जो है फैला, तो नेगेटिव चार्ज पूरा ऐसा फैला हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज उसमें बीच बीच में, जैसे तरबूज में पूरा लाल कलर का हो गया, और ये जो बीच बीच में बीज होते हैं ये कैसा चार्ज? पॉजिटिव। तो इसने वाटरमेलन के बेसिस पे अपना मॉडल दिया, पर क्या ये सक्सेसफुल, इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था क्या उसके पास? मैं तो वो एक्सपेरिमेंटली कोई इसको बता सका कि हाँ ये चीज होती है, बस उसके जमी और उसने ऐसा कह दिया कि कभी तरबूज काट रहा होगा, उसने कहा अच्छा यार इसको लगा देते हैं वहाँ, ठीक है। तो इसमें तुम सीधा हो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, we can also think of a watermelon. अरे दिखा, 6th line, we can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over, like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged pair, like the seeds in the watermelon. देखो नीचे डायग्राम बता रखा, वो इस पूरे को, हाँ नेगेटिव, इस पूरे को क्या कह रहे हैं यहाँ? पॉजिटिव। जो क्या हो गया? रेड पार्ट किसका? वाटर कौन हो गया? तो इसको बेटा प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग। इसकी वजह से, इसी वाटरमेलन की वजह से। तो इसने एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया, इसका कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था, न तो वो कोई एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर पाया कि हाँ एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो ऑल ओवर स्प्रेड है। जैसे कि इसने जो डायग्राम बना रखा है वो ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे में क्या फैला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। बीच बीच में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो ये एक तरह से इसने इसको कंपेयर किया किसके साथ? ठीक है। अच्छा दूसरा, इसमें इसको इस तरह से कहा कि जैसे चाशनी में गुलाब जामुन तैरते हैं, तो वो पूरी चाशनी तो क्या होगी? पॉजिटिव, और बीच बीच में जो गुलाब जामुन है वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? जिस तरह कढ़ाई के अंदर चाशनी में गुलाब जामुन तैर रहे हैं, तो पूरी चाशनी तो होगी, जैसे ये पूरी चाशनी तो क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज, और बीच बीच में जो गुलाब जामुन होते हैं वो क्या हो गए? नेगेटिव चार्ज। ये जो पूरा एक स्फेयर है, एटम एक स्फेयर है, तो ये एटम इज एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और उसमें नेगेटिव चार्ज बीच बीच में इम्बेडेड है। इम्बेडेड मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर, पूरा एक स्फेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है, एंड नेगेटिव चार्ज और लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इनसाइड दैट स्फेयर। इम्बेडेड मतलब इसमें बीच बीच में नेगेटिव चार्ज फंसे हुए हैं। ये किसका मॉडल था? थॉमसन का। किसका मॉडल था? थॉमसन का। तो दिक्कत, अच्छा इसमें एक तुमने क्रिसमस पुडिंग का नाम सुना है? क्या होती है क्रिसमस पुडिंग? क्रिसमस पुडिंग क्या होती है? क्रिसमस पुडिंग कर रहा है कि जैसे हम उसमें बीच बीच में कुछ चिप्स लगा देते हैं ना यार, तो वो पूरा तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब एक ही था कि एक एटम एक पूरा स्फेयर है, और स्फेयर कैसा? पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है। कैसा स्फेयर है? पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, और उसके बीच बीच में क्या इम्बेडेड है बेटा? नेगेटिव चार्ज। क्या इम्बेडेड है? नेगेटिव चार्ज। नहीं, ज्यादा कम की उसने बात नहीं की। यहाँ उसने सबसे पहले इनके नंबर का तो बाद में पता लगा, बराबर होते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर एक एटम के अंदर बराबर होता है। तो जब हायर डिस्कवरी तो उसने थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया, क्योंकि नहीं तो माइक्रोस्कोप था इसके पास। एटम के अंदर देखें कैसे, तो इसमें बस लिखा कि द पॉजिटिवली चार्ज पेयर इज एटम, और द एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर, एंड द नेगेटिव चार्ज इज embedded into it. ये वर्ड लिखेंगे, एंड द नेगेटिव चार्ज इज embedded into it. ये मॉडल था किसका बेटा? जे थॉमसन का। तो इसमें लास्ट में ये लाइन अंडरलाइन कर लें इसमें, ये जो वाटरमेलन वाली ना, इसमें द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन पॉजिटिवली चार्ज पेयर लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। ये अंडरलाइन करने के बाद इसमें पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से वाटरमेलन वाली लाइन, ये पूरा पैराग्राफ नीचे से वाटरमेलन वाला, ये ठीक है।
कर लिया वहां। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, अगर ये तो इसमें कंपैरिजन कर लिया किससे, वाटरमेलन। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज a positively charged pair. According to Thomson, atom is a positively charged pair and negative charge and electrons, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, आर एम्बेडेड इन, आर एम्बेडेड इन। हाँ ये लिख सकते हैं, क्लियर ना, कि अकॉर्डिंग टू उसमें कंपैरिजन, गुलाब जामुन चाशनी वाला भी कंपैरिजन है, क्लियर। तो यहाँ से ये तो उसका बन गया स्टेटमेंट कि एटम इज अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड इन इट, सच एज, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द सीड्स प्रेजेंट इन बिटवीन आर द इलेक्ट्रॉन। वाटरमेलन से कंपेयर हो गया ना ये, the red edible part of the watermelon is positively charged and the electrons and the seeds, black seeds are the electrons. तो ये लाइन नोट कर लो थॉमसन के नीचे, ये लाइन नोट कर लो थॉमसन के नीचे, पॉजिटिवली चार्ज पेयर। चलो और क्या बेटा, तो ये आप राइट साइड में प्रपोज किया, इसको नहीं, क्या प्रपोज किया, वो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, थॉमसन प्रपोज्ड है। अरे देखिए राइट साइड में देखें, थॉमसन प्रपोज्ड है, यानी ये लाइन तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखाई, और ये जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके मॉडल क्या बन जाएंगे, मॉडल क्या था और उस मॉडल में उसने क्या दिया और उसके ड्रॉबैक, यही चीजें देखनी है हमें। तो मॉडल में उसने क्या दिया, इसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं कि थॉमसन positively charged pair and electrons are embedded in it, यही पॉइंट है जो मैंने बताया। और इसको किससे कंपेयर किया, वाटरमेलन से, क्रिसमस पुडिंग से, क्लियर। क्रिसमस पुडिंग एक तरह से इस तरह से समझ सकते हो तुम, एक और चीज, पुडिंग मतलब एक बिस्किट आता है क्या, बेकरी का है, तो वो पूरा बिस्किट तो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज पेयर, और बिस्किट में जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए वो क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन, वो क्या बन गए, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इस मॉडल का कंपैरिजन हुआ। तो अगर आ जाता है कि व्हाट इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो आप ये दोनों पॉइंट लिखते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज, थॉमसन प्रपोज दैट एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। ये फर्स्ट पॉइंट है किसका, थॉमसन का, किसका, थॉमसन का। पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट देखे थॉमसन ने, अगला पॉइंट ये कह दिया। अब ये देखो, ये इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है इस चीज का, इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, बस इसने एक चीज सही की यार, इसको ये तो पता था इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फैला हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि यार एटम न्यूट्रल होता है, ऑल ओवर एटम न्यूट्रल होता है, तो इसने कह दिया कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, यानी कि दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। ये इसका मॉडल का दूसरा पॉइंट था, क्या कि इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्ज है उनके मैग्नीट्यूड बताए। देखें सेकंड पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या अपन ने इक्वल वैल्यू लिखी थी क्या, मैग्नीट्यूड मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, बाकी क्या दो 19 कूलम, एक नेगेटिव माइनस में तो दूसरा प्लस में, यानी दो चीजें होती है बेटा, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है साइन। मैग्नीट्यूड क्या दोनों के बराबर है, लेकिन साइन दोनों के अलग अलग है। तो इसमें एक कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है, तो इन दोनों के जो चार्जेस है ये आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तभी तो एटम पे ऑल ओवर चार्ज कैसा आ रहा है, न्यूट्रल। अरे जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और प्रोटॉन पॉजिटिव, जितने दोनों बराबर है तो काट देंगे एक दूसरे के चार्ज को, तो नेट चार्ज क्या बन नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, एक पे नेगेटिव चार्ज दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या आ गया, न्यूट्रल। इसी बेसिस पे इसने क्या कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इन दोनों के चार्जेस किसमें इक्वल है, मैग्नीट्यूड में, यानी मैग्नीट्यूड यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर है, बस एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। पढ़ना सेकंड पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर equal in magnitude, so that
पूरा एटम, मैं कहता हूँ कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1, मान ली, मैंने मान लिया कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बेटा, -1, तो बताओ एक प्रोटॉन पे कितना होगा, +1, 1 बस, क्या चेंज है, साइन। अब मैं कहता हूँ एक एटम है, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसी के अंदर 10 प्रोटॉन भी होंगे। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज है, तो 10 की वजह से -10, एक प्रोटॉन चार्ज इस एटम पे 0 आ जाएगा। ये तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, so as a result the atom is electrically neutral। इनकी वजह से पूरा एटम कैसा बन गया, न्यूट्रल बन गया, क्योंकि इसके अंदर जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव और दोनों का देखो नेगेटिव जितने हैं उतने, क्या मैं नंबर इक्वल ले लेता हूँ तो 0 हो पाता है क्या, नहीं हो पाता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सेम, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का, बस साइन अलग है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज, तो 10 की वजह से -10। मैंने माना एक्चुअल में चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। मैंने माना बस समझाने के लिए कि मान लो माइनस, क्या यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, यहाँ मान लो +1, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से -10, क्या इतने ही प्रोटॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर +1 है तो 10 की वजह से +10, तो वो तो नेट चार्ज 0। ये थॉमसन का दूसरा प्रपोजल था, है ना, इसमें क्या पॉइंट प्रपोज, ये सेकंड पॉइंट था, तो ये 2 पॉइंट बेटा क्या है, तो दिक्कत, ठीक है। अब ये जो अगला वाला पैराग्राफ आ रहा है इसके ऊपर लिखना है ड्रॉबैक, क्या लिखना है, कौन सा वाला, कि ऑल्दो थॉमसन मॉडल वाला, ये बनेगा थॉमसन के मॉडल का ड्रॉबैक, यानी इस मॉडल की क्या क्या कमियां रही, क्या दुनिया इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लेगी, अरे क्या तुम्हारे हिसाब से दुनिया इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लेगी, क्या इतना सभी तरबूज काट रहा है, इतना सफिशिएंट है क्लियर। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, मैंने वापस कहा इस चैप्टर में क्या शुरू में मॉडल में क्या क्या दिया और फिर उसका ड्रॉबैक की कमियां क्या क्या रही, क्लियर, कोई दिक्कत, तो दोनों पॉइंट समझ में आए। अगला देखें, इसका ड्रॉबैक पढ़ना पड़ेगा आपको। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन, ये शुरू की थोड़ी थ्योरी है इसलिए इससे कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं अपने कॉपी में आ जाएंगे, और कोई सवाल और जवाबों के साथ पढ़ना। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, the result of experiments carried out by other scientists could not explain by this model, as we will see how। देखो इसका क्या ड्रॉबैक था, इसने ये तो बढ़िया चीज बताई कि हाँ एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात आगे जाके प्रूव भी होगी, ठीक है। लेकिन जब आगे जाके अदर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे आगे एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है क्लियर है, रदरफोर्ड का, देखो पेज पलटो, पार्टिकल्स वाला लाइनें दिख रही है, तो उसके जो रिजल्ट आ रहे थे वो इसके मॉडल से मैच नहीं कर रहे थे। इसने जो रदरफोर्ड आगे जो और भी अदर साइंटिस्ट आए, समझना बात को, उन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, और उनके एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो किसके मॉडल से मैच नहीं हो रहे थे, तो या तो उनका रिजल्ट गलत है या ये मॉडल गलत है। रिजल्ट तो सही था क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके देखा है, पर मॉडल तो उसने थ्योरेटिकल दिया था, तो यानी वो मॉडल गलत हो गया। इसके मॉडल का यही ड्रॉबैक था, क्या, जैसे अभी हम क्या एक्सपेरिमेंट हुए उनको पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो समझा चुका था, उसने समझा दिया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बट द एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ थॉमसन, कि जो अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और वहां से उनको जो रिजल्ट मिले वो किसके मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, थॉमसन के मॉडल को। तो भैया रिजल्ट तो सही है, यानी क्या गलत, थॉमसन का मॉडल, थॉमसन गलत नहीं था, अच्छा आदमी था, गलतियां सबसे हो जाती है, ठीक है ना, इससे होती रहती है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे जा रहा है तो सारे आगे रुक गए, तो तुमसे गलतियां होती, गलती सबसे होती है, बस प्रयास जरूरी है। और किसी के देखो आगे वाले को क्या पता कि ऐसे करना है, इसमें पीछे वाले का ड्रॉबैक है, क्या कमी रही वो सुधार करके नया मॉडल बनेगा आगे जाके। इसी तरह जो आज तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो वो पूरी की पूरी 118 एलिमेंट की,
वो कैसे बनी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एफर्ट लगाया और जिसकी जो कमियां निकलती गई आने वाला उसमें सुधार करता गया। मॉडल बता दिया पर नहीं, ये चीज तो बता दिया ना कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सही बात थी, वो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर क्या ड्रॉबैक था कि द एक्सपेरिमेंट व्हिच वर कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ थॉमसन। कि जो अदर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उनसे जो रिजल्ट मिले वो रिजल्ट किसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, थॉमसन के मॉडल। ये थॉमसन के मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक। तो अगला आ रहा है बेटा, इसको अनलाइन करना पूरा पैराग्राफ। और देखो कह रहा है एस बी, लास्ट लाइन में क्या कह रहा है, किया और उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखें क्या हुआ, उसके जो रिजल्ट थे वो थॉमसन से मैच नहीं हुए, तो उसने खुद का ही मॉडल दिया, उसने खुद का मॉडल दे दिया कि उसके जो रिजल्ट है वो थॉमसन से मैच नहीं हुए। तो उसने कहा आपका तो फेल हो गया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा मॉडल दे देता हूँ। तो अगला मॉडल बनता है मेरा रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा बनता है, रदरफोर्ड मॉडल। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट किया तो उसके क्या रिजल्ट आए, मैच नहीं हो रहे थे। क्या क्या चीजें देखनी है, पॉइंट वाइज सुनते चले। पहला पॉइंट ये देखना है कि रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि ड्रॉबैक यही तो आया कि अदर साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो मैच नहीं हो रहे थे। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसके क्या रिजल्ट निकले, और उसके रिजल्ट निकले तो वो कैसे थॉमसन के मॉडल से मैच नहीं हो रहे थे। क्लियर, ठीक है। अब देखो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने लिया बेटा एक गोल्ड की फॉइल। क्या ली, गोल्ड की फॉइल, बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल ली, जैसे अपने रोटी पे करने के लिए फॉइल गोल्ड की फॉइल क्यों ली, रदरफोर्ड बहुत अमीर था, तो चाहता था एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकता था, तो ली गोल्ड की फॉइल। कौन बता चार्ज ज्यादा बनी, चार्ज नहीं, मेटल है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। अच्छा देखो यहाँ से पहले एक्सपेरिमेंट समझते हैं, फिर अरे इसमें रीजन नहीं दे रखा, इतना सा दे रखा है कि उसमें गोल्ड फॉइल, रीजन नहीं है। तो गोल्ड ही क्यों, एल्यूमिनियम भी तो ले लेता, ये रीजन पूछ रहा हूँ। तो सबको मैं आंसर दे रखा होगा। देखें इधर इसके मॉडल को समझते हैं। गूगल भी मैं बताऊंगा ना, गूगल पहले एक्सपेरिमेंट समझे और पेज पलट के बेटा सीधा डायग्राम पे है, इसी डायग्राम को बनाते हुए मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा आपको। देखो गोल्ड की फॉइल ली, क्लियर, रीजन देखेंगे एक्सपेरिमेंट के बाद कि गोल्ड की फॉइल क्यों ली। हो सकता है बहुत अमीर हो, खानदानी रही, नहीं हर चीज ही मैं तो सोने में ही करता हूँ, खाना खाना सब कुछ गाना बना नल की बात में सोने के लगते हैं तो खानदानी रही तो या वो इसको गोल्ड की फॉइल। यार यहाँ ये जो तुम्हें गोल गोल दे रखे हैं ये सारे क्या बना रहा है, ऐसे दे रखे हैं ना, ये गोल्ड के एटम से बेटा क्या है, गोल्ड के एटम। एक मिनट ध्यान से सुनना, इस एक डायग्राम से पूरा मॉडल क्लियर होगा, थ्योरी फिर फटाफट पढ़ लेंगे। ये बने बेटा गोल्ड के एटम, कोई दिक्कत, क्लियर। अब देखो बेटा सुनना यहाँ से, इसने ली बेटा अल्फा रेस, क्या ली, अल्फा रेस, क्लियर। अब मैं अल्फा रेस को समझा देता हूँ क्या होती है। जैसे बहुत सारी रेज होती है, एक्स रे टाइप, इट इज डबली आयोनाइज्ड। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मैंने सिखाया था दूंगा, जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता तो हमने सीखा जब भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो अगर मैं इससे दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो क्या इसमें He+2 आ जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो नेगेटिव डेवलप होते हैं, तो यहाँ से अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो आ जाएगा, तो क्या ये आयनाइज्ड हो गया, आयनाइज्ड यानी आयन बन गया। नहीं समझेंगे बीच में। हाँ तो इलेक्ट्रॉन निकाले ना मैंने,
अच्छा देखना प्रूव कर देते हैं, ये वापिस बता रहा हूँ क्योंकि कंसेप्ट में 3 बार पहले ही बता। मान लो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन की वजह से -1 चार्ज, -1 चार्ज आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2 आया। एक प्रोटॉन की वजह से +1 चार्ज आता है, तो 2 प्रोटॉन की वजह से कोई दिक्कत। बॉडी पे अभी नेट चार्ज क्या है, 0। अब मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 0, तो क्या कोई चार्ज आएगा नहीं। प्रोटॉन क्या अभी भी उतने के उतने ही है, एक प्रोटॉन की वजह से +1 चार्ज, तो 2 की वजह से, तो बताओ नेट चार्ज क्या आ गया। अगर मैं हीलियम की बात नहीं करूँ, कोई और एटम मान लेता हूँ, देखना इसी में बताओ, हीलियम को इमेजिन ना करें। दूसरा इस बार क्या मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने निकाले 2, तो चार्ज कितना आ गया +2। अच्छा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता तो +1 आ जाता ना। इसमें और इसमें क्या फर्क है, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, अब कितने हैं, एक। 2 की वजह से चार्ज -1, तो 1 की वजह से चार्ज -1। पहले प्रोटॉन कितने थे 2, अब पर पहले नेट चार्ज आ रहा था 0 और अब नेट चार्ज क्या आ रहा है +1, यानी मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो क्या +1 चार्ज आ गया। अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूँ तो चार्ज क्या आ जाएगा +2, यानी मैं जितने इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ क्या उतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब देखना इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हैं, क्या करते हैं गेन। अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, कितने हो गए 3। हीलियम के लिए नहीं, किसी और मान लो समझने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। एक की वजह से चार्ज क्या आता है, प्रोटॉन। अभी भी प्रोटॉन में कभी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, तो रीजन समझेंगे पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे एटम का, क्यों प्रोटॉन कभी नहीं निकल सकते और नहीं जा सकते, केवल या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। प्रोटॉन उतने के उतने, चार्ज कितना आएगा +। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए मैंने, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो चार्ज भी कितना आया। अब मैं 2 इस बार इलेक्ट्रॉन मैंने कितने कर दिए 4, ये चार्ज आता है -1, तो 4 की वजह से चार्ज -2, एक प्रोटॉन उतने के उतने ही, कितना +2, नेट चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 2 माइनस का आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 1 माइनस का आ गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 1 प्लस का आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 2 प्लस का आ जाएगा। अरे जैसे यहाँ पे बड़ी चीज माइनस है, यहाँ माइनस आ रहा, वहाँ